नर से नारी बन के त्रिपुरारी आए गए ब्रज वृंदावन में, मधुर रास किया। और जब रास की पूर्णाहुति भई 6 महीने समाप्त हो गए। भगवान ने कहा अपने अपने घर को जाओ। गोपियों ने कहा कि अब पति हमको प्रवेश नहीं देंगे। भगवान ने कहा उनको पता ही नहीं होगा कि तुम मेरे पास में आई हो। गोपियां तन से गई, मन से नहीं गई। और शंकर जी ने कहा सरकार हम क्या करें। भगवान ने कहा कि जाना तो पड़ेगा। आप गए हो वृंदावन ना, मानसरोवर। वृंदावन से जैसे यमुना एक्सप्रेस से होकर के जाते हैं ना, तो माठ के और जहां मोड़ है वृंदावन का, उसके बीच में मानसरोवर है। राधा रानी वहां विराजी हैं। तो किशोरी जी रूठ करके वहां बैठी हैं। गोपियों ने वहां आंसू टपकाए एक गोपी गीत को गा करके। आज भी सरोवर खारा है, देखो सूख गया, कई बार मीठा पानी भरा और वो सरोवर खाड़ी का खाड़ी है। तो वहां में आचमन स्नान करने से कृष्ण की सच्ची प्रीति प्राप्त हो जाती है। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है ना। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शंकर जी भगवान से बोले हम जाएंगे कहाँ, और जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। भगवान बोले बाबा जैसी गोपी को बेस आपने धारण कीनो, वैसो तो काऊ नहीं धारण नहीं कीनो। तो साची बात कहूँ, आप गोपी बन के ना आते तो रास में इतनो रस न बरसतो। ऐसा मन करता है कि तुम्हारे साथ तो हर रोज रात्रि में रास करूं। शंकर जी बोले तो हर दिन हम गोपीनाथ बनकर, हम गोपी बनकर के और जमुना के तट पर आपकी प्रतीक्षा किया करेंगे। तो वृंदावन में गोपीनाथ जी का मंदिर है। आप देखो शाम को वैसे ही नाक में नथनी और तन पर साड़ी, आप भूल जाएंगे कि यही शिव जी सवेरे हमने पूजे थे। आज भी बने हैं। हर दिन वृंदावन में गोविंद रास करने के लिए आते हैं। कितने लोगों ने जाकर के देखा प्रमाण के लिए निधिवन में। आप देखो तो भगवान रास आज भी करते हैं। ब्रज में आज भी ठाकुर जी हैं। रास का मतलब है रस का समूह, रसाणाम समूह इति रास, ठीक है। किसान जब फसल को इकट्ठा करता है ना, उसको रास कहते हैं। समस्त हमारी जीवन की पूंजी ये रास है। इंद्रियां है ना, इंद्रियों का रस इकट्ठा होता है, इसको रास कहते हैं। जैसे बिजली से ठंडी हवा भी हो, गर्म हीटर का आग भी बवंडर निकलता है ना। हीटर के तार जोड़ो तो आग, और एसी की जोड़ो तो ठंडी ठंडी हवा है, क्या नहीं बोलो। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां हैं। यदि भगवान में लगाई तो इससे रस निकलेगा, और इंसान में लगाई तो विष निकलेगा। ये आंखों से भगवान का नजारा देखो ना, इतना पुरुष और स्त्री सुंदर है, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो इंसान को देख करके भी देखो भक्ति प्रकट हो गई। बारे प्रभु, कानों से कथा सुनो तो ये क्या रस निकला, भक्ति निकली। और कानों से बुराई सुनो तो विष। नेत्रों से दर्शन करो रस, और नेत्रों से किसी को ताको तो विष। हाथों से किसी को सुख दो, किसी बुजुर्ग के अपने माता पिता के चरण दबाओ, वहां से रस निकलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसी हाथों से किसी पर लाठी बरसा दो तो बद्दुआ निकलेगी। ये इंद्रियां गोविंद को मिलाने के लिए मिली हैं। ये भगवान किस लिए मिले? कोई बात नहीं, भगवान भाव के भूखे भजन कर लो। भले आदमी हो, तुमको भगवान ने हाथ काय के लिए दिए? कर्म के लिए, काम के लिए। ये हाथ कर्म के लिए मिले ना, ये हमारे पैर काय के लिए हैं? काम के लिए हैं। तो भगवान ने तुमको हाथ दिए, पैर दिए, कर्म के लिए दिए। काम करो, पैर बढ़ाओ, हाथों से काम करो, मेहनत करो। घर बनाने भगवान नहीं आएंगे, भोजन बनाने भगवान नहीं आएंगे। तुम सही तरीके से भोजन बना के खाओ, पाओ। भगवान कहते पचाम्यन्नम चतुर्विधम, पचाऊंगा मैं, पर जैसा मैंने कहा वैसा पाओ, अवक्ष न खाओ। सठियाए गए हो, मालपुआ खाए रहे हो चकाचक। बोलो राधे राधे।
समझ गए? 60 के है गए और 60 के होने के बाद में भी क्या बना हुआ है, छोला भटूरा रसगुल्ला भी है। अरे तो खाए लो, जो भी डॉक्टर ने कहा ये गोली ज्यादा और सही, कोई बात नहीं, कंट्रोल करो। भगवान ने जो कहा है वैसा करो ना। भगवान शास्त्र की भाषा में बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए कानून तुमसे कहने नहीं आता कि ऐसा मत करो। संविधान की पुस्तक में जैसा है वैसा सब जगह फैलाए कि नहीं, ऐसे ही भगवान की वाणी क्या है, शास्त्र है। बस इसमें जो लिखा है वो मानो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जो रस का समूह है वही रास है, समझ में आ गया? इंद्रियां प्राणों के साथ रमण करती हैं, प्राण गए, अब इंद्रियां काम कर जाएंगी? बोलो, हाथ काम करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। इसी प्रकार से बिना आत्मा के जीवात्मा बेकार है, बिना इंद्रियों के बिना प्राणों के इंद्रियां बेकार हैं। इसी प्रकार से बिना कृष्ण के गोपियों का रास संभव नहीं और बिना गोपियों के कृष्ण का रास संभव नहीं, दोनों पूरक हैं। इसलिए स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये जीवात्मा ब्रह्म का मिलन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे।